जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है द स्टार का। एक्वेरियस का कार्ड है, विश कार्ड होता है आपका या उनका साइन हो सकता है। जैसे यहाँ पे हर रोज हम अलग अलग देख ले रहे हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि कई सारे बार यही कार्ड आता है। मतलब कोई भी डेक हो उसमें स्टार कार्ड तो आ ही रहा है। इसका मतलब कंफर्मेशन मिल रहा है कि दिल से वो आपको चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में आ जाए, ऐसी कुछ विश उनके दिल में जरूर चल रही है। यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि बैलेंस की एनर्जी उनको आपके साथ महसूस होती है, साथ ही साथ आपके साथ उनको सुकून मिलता है, और इनको यही लगता है कि आप अगर उनके साथ होंगे तो उनको हमेशा उम्मीद की एक किरण मिलती रहेगी। आपके ऊपर इनका बहुत ज्यादा यकीन है। अगर किसी के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन चल रहा है तो ये रिश्ते में रीयूनियन चाहते हैं। इनके दिल की बस यही विश है कि रीयूनियन हो जाए। अगला कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आपके अंदर बहुत ज्यादा काबिलियत है, ये उनको पता है। कहीं ना कहीं आप टीम वर्क भी अच्छा खासा कर लेते हैं, मतलब लोगों के साथ घुल मिल के रहना ये आपको आता है, तो आपसे काफी कुछ सीख रहे हैं। हो सकता है ये थोड़ा सा कटे कटे से रहने वाले इंसान हैं, जिस वजह से घर वालों से भी खुल के बातचीत करना इनको नहीं आता। अपना काम और घर इतना ही इनका शायद शेड्यूल रहता है, और इनका ज्यादा कुछ फ्रेंड सर्कल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जब बात आती है अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, तो कई बार लोगों से पाला पड़ता है, उनसे बातचीत वगैरह भी करना पड़ता है। तो आपकी कई सारी खूबियां हैं जिनके बारे में ये सोच रहे हैं, और साथ ही साथ अपने घर वालों को भी ये कुछ बताना चाहते हैं आपके बारे में। अगला कार्ड है 2 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। काफी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स इनके दिल में आपके लिए महसूस हो रही है। साथ ही साथ इनको लग रहा है कि आपसे बेहतर पार्टनरशिप तो इनको मिल ही नहीं सकती। उन्हें लगता है कि दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन है, मतलब जितना ये आपको पसंद करते हैं उतना ही आप भी उनको पसंद करते हैं, या आप भी उनको चाहते हैं, ऐसा उन्हें लगता है। अगला कार्ड है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। कहीं ना कहीं फेलियर से ये थोड़ा सा डर रहे हैं। किसी बात का तो इनके दिलो दिमाग पे थोड़ा सा बर्डन है, कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिसकी वजह से इनको जिंदगी का सफर जो है वो आगे कंटिन्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ये अपनी तरफ से काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुश्किल दौर है वो बस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। अगला कार्ड है किंग ऑफ हैंड्स, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस। इनके अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा लीडरशिप की क्वालिटीज है, साथ ही साथ ये अच्छे इंसान भी है, मतलब दिल से भी अच्छे हैं और बातों से भी सच्चे हैं। तो पैशनेट बहुत ज्यादा है, और आपकी तारीफ में आज ये आपसे कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द हर्मिट, वर्गो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। किसी ने तो शायद बातचीत करने से थोड़ा सा विड्रॉल किया है, मतलब शायद आप आगे नहीं बढ़ रहे कम्युनिकेशन को लेके, या ये नहीं बढ़ रहे, जिस वजह से थोड़ा सा अकेलेपन की एनर्जी ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन उस अकेलेपन में भी आपको लेके कई सारे ख्याल इनके मन में उमड़ रहे हैं, जहाँ पे इनको ये भी एहसास हो रहा है कि शायद
आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। और फाइनल कार्ड है किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आप कितने ज़्यादा अच्छे हैं, आपका कितना ज़्यादा मन है इनके साथ आगे बढ़ने के लिए। आपके साथ जब ये होते हैं तो इनको कितनी ज़्यादा ज़िंदगी में खुशियाँ मिलती हैं, साथ ही साथ इमोशनली कितना ज़्यादा ये बैलेंस फील करते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं जो इनके मन में उमड़ रही हैं, जहाँ पे ये आपको काउंट कर रहे हैं या फिर आपके बारे में सोच रहे हैं। लव, इट इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू एक्सपीरियंस अ लविंग कमिटेड रिलेशनशिप, एंजॉय इट। आपसे हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और अगर आप दोनों ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो ये नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को जल्द से जल्द ले जाना चाहते हैं। फैमिली, फैमिली इज एवरीथिंग, रिकनेक्ट विद देम और टेल देम यू लव देम। यहाँ पे वही बात आ रही है, इनको खुल के अपने घर वालों से भी बातचीत करना नहीं आता। असलियत में देखा जाए तो ये पर्सन फैमिली पर्सन है और इनके दिल में कई सारी बातें अपने घर वालों को लेके भी चलती रहती है, बस लोगों को शायद ये बोलते नहीं है, जिस वजह से घर वालों को भी लगता है कि पता नहीं इसको सच में हमारी फिक्र है भी या नहीं। करियर, इट्स टाइम टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी टू योर करियर एरिया, मे बी ट्राई समथिंग न्यू। करियर को लेके शायद कुछ चेंजेस करने का भी इनका मन चल रहा है। मतलब अगर फिलहाल किसी एक करियर में उनका मन नहीं लग रहा तो साइड बिजनेस के तौर पे शायद कुछ करना चाहते हैं। प्राउड, बी प्राउड ऑफ यू, हु यू आर, वेयर यू हैव बीन एंड वेयर यू आर गोइंग। अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हिम्मत दिला रहे हैं। अब तक का जो ज़िंदगी का एक सफ़र था वो आसान नहीं था, लेकिन आज जो भी इन्होंने हासिल किया है वो खुद के दम पे हासिल किया है और आगे भी ऐसे ही फ्यूचर की कुछ प्लानिंग उनके दिलो दिमाग में है, जिसको लेके भी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। तो मोटिवेट करने के लिए अगर कोई उनके साथ ना भी हो, ये पर्सन खुद से शायद ज़्यादा बातें करते रहते हैं। कम्युनिकेट विथ अदर्स मोर फ्रीली, स्पीक अप, यू हैव राइट टू बी हर्ड। बातचीत को लेके थोड़ी सी शायद इनकी आदत इतनी ज़्यादा नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं करते, इसलिए आपको भी शायद लगता है कि ये आपके बारे में सच में इतना सोचते हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका स्वभाव ही थोड़ा सा वैसा हो सकता है जिस वजह से ये बातचीत करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन सोचते ज़रूर है कि आज मैं बात करूँगा या करूँगी। मूव, गेट अप एंड गेट एक्टिव, ट्राई जनरल एक्सरसाइज सच एज योगा, tai chi और पिलेट्स। तो अपने आप को फिट एंड फाइन रखने की भी इनकी प्रिपरेशन चल रही है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से आपको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा मेडिटेशन या फिर जिम वगैरह भी ट्राई करने का इनका मन में कुछ चल रहा है। प्रोटेक्शन, यू आर नॉट अलोन, यू आर बीइंग लुक आफ्टर बाय स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स। अपने घर वालों को भी बुरी बातों से, ज़िंदगी के मुश्किल दौर से बचाना चाहते हैं और साथ ही साथ ये नहीं चाहते कि आने वाले फ्यूचर में जब आप उनके साथ कनेक्ट हो तो आपको भी किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़े जो आपके लिए मुश्किल हो। तो आने वाले फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग चल रही है। आगमन, प्रस्थान, आप जब से उनकी ज़िंदगी में आए हैं तब से इनको यही लग रहा है कि जल्द से जल्द उन्हें बस आपके साथ उस रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो मूव ऑन ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ। उद्यम और विनय, कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है जो बात बात पे धूम मचाते रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव होता है जो बहुत शांत होते हैं, विनयशील होते हैं। तो इस पर्सन का भी शायद स्वभाव वैसा ही है। ये बेसिकली बहुत ज़्यादा शांत इंसान है, मतलब खुद भी शांत रहते हैं और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी ये अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं पहुंचाते। अपेक्षा उपेक्षा, इनके शायद पास्ट कुछ इतना अच्छा नहीं रहा है, मतलब इनको ये समझ में आया है कि अगर आप किसी से अपेक्षा करोगे तो हो सकता है आपको उपेक्षा मिले, मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो पर्सन खरा ना उतरे, इसलिए शायद ये किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करते, बस मैं और मेरा काम इतने में ही खुश रहते हैं। खुश नाखुश का कार्ड ये बता रहा है कि शायद मूड स्विंग्स उनके हो रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं तो खुश हो जाते हैं, और फिलहाल जो लोनलीनेस है उसको रियलिटी में फेस करते हैं तो नाखुश होते हैं। खरा खोटा का ये कार्ड बता रहा है कि कुछ तो बात है जिसको ये साबित करना चाहते हैं अपने घर वालों के सामने, हो सकता है अपनी जो इमेज है उसको ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में ये पर्सन शायद खोटे सिक्के के जैसे हैं, लेकिन ये अगर खरा सोना है तो अब कैसे अपने आप को साबित करेंगे। अंतर्मुखी बहिर्मुखी का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा शांत होते हैं, अपने में ही रहते हैं, ज़्यादा सोचते वगैरह भी है तो उन बातों को एक्सप्रेस नहीं करते। उल्टा कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बातें तो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डीपली वो बाकी सब लोगों के बारे में या खुद के बारे में सीरियसली सोचते हैं। तो यहाँ
पे भी शायद ऐसे ही किसी पर्सन के बारे में चर्चा हो रही है। अगर आपके पर्सन ज़्यादा बातचीत नहीं भी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डीपली आपके बारे में सोचते नहीं है। असंभव असंभव, इन्होंने शायद अपने पास्ट को इतना ज़्यादा बदला है कि जिसमें कई सारी बातें असंभव लग रही थी। शायद घर वालों को भी लग रहा था कि पता नहीं ये कभी ज़िंदगी में सेटल हो भी पाएगा या नहीं, लेकिन इन्होंने सब उन बातों को पलट के रख दिया है और अपना अच्छा खासा करियर संभव करके दिखाया है। तो इनमें हुनर तो है, काबिलियत भी है, और कहीं न कहीं बस आपका साथ, थोड़ा-सा सपोर्ट की जैसा उनको चाहिए ताकि उनको हौसला मिल सके। बाकी सब कुछ ये चीज़ें अपनी तरफ से आसान कर लेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते भी हैं और प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।